जब हम बिजनेस की दुनिया में बड़े नामों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, रतन टाटा। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस लीडर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने कामयाबी की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसे वास्तुकार की जिसने सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि भरोसे की एक पूरी विरासत खड़ी की। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में से एक अपने करियर की शुरुआत एक फैक्ट्री मजदूर की तरह करें? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, पर सच तो ये है कि यही सवाल हमें रतन टाटा की असाधारण कहानी के दिल तक ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उनकी शुरुआत में। एक ऐसी शुरुआत जो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी हम कल्पना करते हैं, चुनौतियों से भरी। लेकिन हाँ, इसी ने उन्हें वो इंसान बनाया जिसे आज दुनिया जानती है। 1937 में मुंबई में जन्म हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। अब सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। पर इन सब मुश्किलों के बीच भी एक चीज थी जो नहीं टूटी, उनका हौसला। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाया, और यहीं से उनके मजबूत इरादों की पहली झलक मिलती है। फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए, और देखिए, यही वो समय था जिसने उनकी सोच का दायरा ही बदल दिया। उन्हें एक मॉडर्न, एक ग्लोबल नजरिया मिला, मतलब दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा। और ये नयापन आगे चलकर उनके हर बड़े फैसले की बुनियाद बना। तो अच्छी खासी पढ़ाई, ग्लोबल एक्सपोजर, इसके बाद क्या? कोई भी सोचेगा कि सीधे किसी बड़ी कुर्सी पर बैठे होंगे, लेकिन नहीं। कहानी में असली मोड़ तो अब आया जब वो भारत वापस लौटे, और उन्होंने वो रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पढ़ाई, विदेश में, फिर भारत वापसी, और उसके बाद फैक्ट्री का अनुभव। जी हां, आपने सही सुना। चाहते तो ग्रुप में कोई भी बड़ी पोजीशन ले सकते थे, आखिर टाटा थे। पर उन्होंने चुना फैक्ट्री का शोर, मशीनों की गर्मी और मजदूरों का साथ। उनका मानना था कि असली बिजनेस एसी कमरों और किताबों से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़कर ही सीखा जा सकता है। उन्होंने खुद मशीनें चलाईं, लोहे की भट्टी के पास काम किया और समझा कि एक फैक्ट्री में असल में दिक्कतें क्या होती हैं। ये जो सीख थी ना, ये किसी भी हार्वर्ड या कॉर्नेल की डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये तो असली जिंदगी की पाठशाला थी। तो जमीन से मिली इसी मजबूत पकड़ के साथ अब वो तैयार थे एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए। यहां से शुरू होता है उनके लीडरशिप का वो दौर जिसने न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि पूरे भारतीय उद्योग का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1991। एक नया युग शुरू हो रहा था, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। देश में आर्थिक सुधारों की हवा चल रही थी, और ठीक इसी मोड़ पर रतन टाटा ने ग्रुप की कमान संभाली। उन्होंने इस बदलाव को खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां टाटा ने अपनी मौजूदगी दर्ज न कराई हो। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक भारतीय कंपनी क्या कुछ कर सकती है। दुनिया जीतना एक बात है, लेकिन अपने लोगों का दिल जीतना वो बिल्कुल अलग बात है। और रतन टाटा की असली कहानी सिर्फ बड़े बड़े सौदों की नहीं, बल्कि आम इंसान के छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की भी है। उनका एक सपना था, एक विजन था। वो देखते थे कि कैसे एक पूरे परिवार को एक स्कूटर पर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है, और उन्होंने तय किया कि वो इसे बदलेंगे। उनका सपना था हर भारतीय परिवार के लिए एक सुरक्षित, एक किफायती कार बनाना। ये सोच ही बताती है कि उनके लिए लोग प्रॉफिट से कहीं ज्यादा मायने रखते थे। देखिए, बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, एक जो सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देता है, और दूसरा जो लोगों की जरूरतों को सबसे पहले रखता है। रतन टाटा ने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। उनका फलसफा बहुत सीधा था, बिजनेस का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समाज की सेवा करना भी है। और सच कहूं तो यही एक बात उन्हें सबसे अलग खड़ा करती है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार क्या है? एक लीडर, एक बिजनेसमैन, एक इंसान के तौर पर रतन टाटा हमें क्या सिखाते हैं? उनकी विरासत से हमें कौन सी सीख मिलती है? अगर उनकी पूरी जिंदगी को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे सादगी, कड़ी मेहनत और समाज की सेवा। सोचिए, कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बातें हैं ये। यही वो 3 मजबूत खंबे हैं जिन पर सिर्फ एक सफल बिजनेस ही नहीं, बल्कि एक सार्थक जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। और आखिर में उनकी कहानी
हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची कामयाबी का मतलब क्या है? क्या वो बस पैसा, पावर और शोहरत है? या फिर लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना, दूसरों की मदद करना? शायद सच्ची सफलता का मतलब कुछ और ही है। ये एक